Hello students, my name is Vaibhav. So today in this second part of ratio and proportion, आज हम बात करेंगे about balancing of ratio, income and expenditure questions, equal share questions, mixture problems. इस वीडियो के एंड तक आते आते आप ये समझ जाएंगे कि थोड़ी सी प्रैक्टिस और इन कॉन्सेप्ट्स को सीखने के बाद कैसे हम कोई भी क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में 10 सेकंड में सॉल्व कर सकते हैं। पहले हम बात करते हैं बैलेंसिंग ऑफ रेशियो के लिए। हमारे पास क्वेश्चन गिवन है कि अ सम ऑफ ₹7600 इज डिवाइडेड अमंग गौरव, जोंटी एंड नितिन इन द रेशियो 1/2, रेशियो 1/5, रेशियो 1/4, बट by mistake the amount is divided in the ratio 17, ratio 9, ratio 12. Find the excess amount received by Nitin. So that means in this particular question हमारे पास 3 persons हैं, गौरव, जोंटी एंड नितिन। सो इन द स्टार्टिंग हमारे पास जो अमाउंट है ₹7600, इसको हमने डिसाइड किया था कि इसको हम डिवाइड करेंगे 1/2, रेशियो 1/5, रेशियो 1/4। अब यहां पे ये रेशियो फ्रैक्शंस में गिवन है, दैट मींस इट इज रॉन्ग। सो 2, 5, 4, एलसीएम ऑफ दिस 2, 5, 4 इज 20। तो अब हम इन तीनों नंबर्स को 20 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। सो 1/2 इंटू 20 हमारे पास आ रहा है 10, 1/5 इंटू 20 हमारे पास आ रहा है 4, 1/4 इंटू 20 हमारे पास आ रहा है 5। सो दिस वॉज द रेशियो जिसके में हमारे को अमाउंट को डिवाइड करना था अमंग गौरव, जोंटी एंड नितिन। बट बाय मिस्टेक द अमाउंट वॉज डिवाइडेड in the ratio 17, ratio 9, ratio 12. So this was the actual ratio, हमने डिवाइड किया यहां पे। ना बैलेंसिंग ऑफ रेशियो में हम क्या सीखते हैं, जब हम इन तीनों को ऐड कर रहे हैं 10 + 4 14 + 5 ये 19 बन रहा है, और यहां पे 17 + 9 + 12 ये 38 बन रहे हैं। इन दोनों के टोटल पार्ट्स हमारे पास इक्वल तो नहीं है। अब इसको हम इक्वल कैसे बना सकते हैं? इन दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन आपको नंबर मल्टीपल मिलेगा। अगर हम इसको फर्दर 2 से मल्टीप्लाई कर दें, ये भी 38 बन जाएगा। एंड नाउ द रेशियो कैन बी 10 × 2 20, 4 × 2 8, 5 × 2 10। द रेशियो विल रिमेन सेम क्योंकि हमने नंबर्स को मल्टीप्लाई करा है सेम नंबर के साथ। नाउ क्वेश्चन में पूछ रहा है एक्सेस अमाउंट रिसीव्ड बाय नितिन। अब इनका भी टोटल सम 38 बन रहा है, इनका भी टोटल सम 38 बन रहा है, एंड दिस टोटल 38x जो अमाउंट गिवन है दिस इज इक्वल टू ₹7600। यहां से हम x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। दिस x इज इक्वल टू 7600 डिवाइड बाय 38 विच इज इक्वल टू 200। Now the question demands excess amount received by Nitin. तो नितिन के पास जो स्टार्टिंग में उसको अमाउंट मिलनी चाहिए थी that was supposed to be 10 parts और I can say 10x. But from this part उसको कितना अमाउंट मिल रहा है? 12x. So amount मिलना चाहिए था 10x, उसको अमाउंट मिला 12x। दोनों में डिफरेंस कितना आ रहा है? इन दोनों में डिफरेंस आ रहा है of 2x and this x is equal to 200. So 2 multiplied by 200, Nitin will get ₹400 extra. मतलब इस रेशियो की चेंज होने की वजह से नितिन को मिलेंगे ₹400 एक्स्ट्रा। Now let's try one more question कि a sum of money is to be divided among Kush, Manik and Nitin in the ratio 1/3, ratio 1/4, ratio 1/5, but by mistake it is divided in the ratio 18, ratio 20, ratio 9. If Kush received ₹1000 extra, then find the total money distributed. So that means in this particular question हमारे पास there are 3 person, one is Kush, Manik and Nitin. ना क्वेश्चन में स्टार्टिंग में क्या कह रहा है, जो हमें अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट करनी थी इट वाज सपोज टू बी इन द रेशियो 1/3, रेशियो 1/4, रेशियो 1/5, बट बाय मिस्टेक हमने उसे किस पार्ट्स में डिवाइड किया? इन द रेशियो 18,
ratio 20, ratio 9. Now, this ratio is not in the proper form, fraction की form में है, so same thing we'll do. 3, 4, 5. So we know this LCM of 3, 4, 5 is 60. तो हम इन तीनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करने वाले हैं 60 के साथ. 1/3 into 60 हमारे पास आ गया 20. 1/4 into 60 हमारे पास आ गया 15. 1/4 into 60 हमारे पास आ गया 12. सो दिस वॉज द प्रॉपर रेशियो जहां पे हमने अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट करना है कुश, मनिक और नितिन के बीच में. बट बाय मिस्टेक हमने किस पार्ट्स में डिवाइड किया? 18, 20 एंड 9. अब इन तीनों का सम क्या बन रहा है हमारे पास? 20 + 15 + 12 47 पार्ट्स. एंड यहां पे 18 + 20 + 9 यहां पे भी आ रहे हैं 47 पार्ट्स. मतलब दोनों में ही हमारे पास पार्ट्स इक्वल हैं. बट क्वेश्चन में गिवन है कुश के पास जो यहां पे 20 पार्ट्स मिल रहे थे, यहां मिल रहे हैं 18 पार्ट्स. सो दैट मींस कुश रिसीव्ड ₹1000 लेस. तो हमें अब क्वेश्चन में चेंजेस करने पड़ेंगे ना. कुश इज गेटिंग अ डिफरेंस ऑफ ₹1000. यहां से अगर हम देखते हैं तो कुश के पास आ रहे हैं 20 पार्ट्स, आई कैन से 20x. और यहां पे जो बाय मिस्टेक हमने अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट किया कुश, मनिक और नितिन के बीच में, यहां पे था 18 पार्ट्स, आई कैन से 18x. ये किसके इक्वल गिवन है क्वेश्चन में? इक्वल टू ₹1000. यहां से दिस 2x इज इक्वल टू 1000. हमारे पास x की वैल्यू क्या आ रही है? 500. नाउ द क्वेश्चन डिमांड्स फाइंड द टोटल अमाउंट ऑफ सम. यहां पे भी 47 पार्ट्स, यहां पे भी 47 पार्ट्स. सो दैट मीन्स द टोटल अमाउंट विच वॉज सपोज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड कितना है हमारे पास? 47x. और यहां से हमारे पास x की वैल्यू क्या आ रही है? 500. सो 47 into 500 हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा? ₹23,500. सो फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन द टोटल अमाउंट जो हम इन तीनों में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं इज ₹23,500. तो आई होप आपको बैलेंसिंग ऑफ रेशियो क्लियर हो गया होगा. जिस पूरे टॉपिक के क्वेश्चंस हम पोस्ट करेंगे अपने टेलीग्राम लिंक के अंदर, हुज डिस्क्रिप्शन इज गिवन इन द लिंक बिलो. नाउ अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट पे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर. So let's look at the question now. We are having a question कि the monthly income of Deepika and Priyanka is in the ratio 9:7 and their expenses are in the ratio 7:4. So find the ratio of their savings. जब हम बात कर रहे हैं about income and expenditure, तो इसका मतलब क्या है कि किसी पर्सन की कोई इनकम होगी, यहां से वो करेगा कुछ एक्सपेंसेस, आई कैन से एक्सपेंडिचर, और हमारे पास एंड में क्या बचता है? सेविंग्स. सो कैन आई से इनकम माइनस एक्सपेंसेस सेविंग्स आता है. नाउ वी आर हैविंग टू पर्सन्स हियर, दीपिका एंड प्रियंका, DP. नाउ क्वेश्चन में गिवन है कि देयर इनकम इज इन द रेशियो 9:7 एंड देयर एक्सपेंसेस इज इन द रेशियो 7:4. अब हम सबसे बड़ी मिस्टेक क्या करेंगे कि सर 9 - 7 2, 7 - 4 3, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा, विच इज कंप्लीटली रॉन्ग. क्योंकि हमें यही नहीं पता कि यहां पे इनका मल्टीपल सेम है या नहीं. सपोज करो कि इनकी इनकम जो है वो है 90,000 एंड 70,000, और जो इनके एक्सपेंसेस हैं उनको हम ले लेते हैं 56,000 एंड 32,000. जब इसको हम माइनस करेंगे तो हमारे पास सेम रेशियो नहीं आएगी. 90 - 56 वी हैव 34,000, 70 - 32 वी हैव 38,000. मतलब सेम नहीं आ रही. सो कैन आई से, क्योंकि हमारे पास फर्दर कोई भी इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है तो मतलब इसका आंसर नहीं आएगा. जब हम प्रॉपर फॉर्म की बात करते हैं, सो लेट्स से इनकम है इनकी 9x एंड 7x एंड एक्सपेंसेस है 7y एंड 4y. सो दीपिका के केस में हमारे पास सेविंग्स क्या आ जाएगी? 9x - 7y. एंड इन केस ऑफ प्रियंका इट विल बी 7x - 4y. तो x एंड y की फॉर्म में तो हमारे पास रेशियो नहीं आएगा. सो फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन
क्योंकि हमारे पास और कोई इंफॉर्मेशन गिवन ही नहीं है, आवर आंसर विल बी कैन नॉट बी डिटरमाइंड। अगर यहां पे कुछ वैल्यूज गिवन होती तो हम इसको सॉल्व करते सकते थे, सो अब हम आंसर मार्क कर देंगे कैन नॉट बी डिटरमाइंड। So now let's try one more question कि the monthly income of Sachin and Virat is in the ratio 8:7 and their expenses are in the ratio 5:4. Find the ratio of their savings if Sachin saves 25% of his income। मतलब अब यहां पे हमारे को फर्दर एक और इंफॉर्मेशन गिवन है। सो स्टार्टिंग में क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, सचिन और विराट की जो इनकम है इट्स इन द 8:7। सो आई कैन राइट सचिन रेशो विराट, जब हम इनकी इनकम की बात कर रहे हैं हमारे पास आ रहा है 8:7 और हम लिख सकते हैं 8x एंड 7x। नाउ रिगार्डिंग द एक्सपेंडिचर और एक्सपेंसेस, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हमारे पास एक्सपेंसेस का गिवन है 5:4। हमने लिख दिया 5y/4y। नाउ जब हम x और y की फॉर्म में सॉल्व कर रहे हैं, आई एम अगेन सेइंग वो मिस्टेक मत करना कि 8 - 5 3, 7 - 4 3, 3:3 रॉन्ग हो जाएगा। यहां पे हमारे पास सचिन के लिए सेविंग्स क्या आ रही है 8x - 5y एंड फॉर विराट हमारे पास सेविंग्स आ रही है 7x - 4y। विद दिस इंफॉर्मेशन हम सॉल्व नहीं कर सकते थे, बट इस क्वेश्चन में हमारे पास एक एडिशनल इंफॉर्मेशन भी गिवन है कि सचिन सेव्स 25% ऑफ हिज इनकम। हमारे पास सचिन की इनकम क्या है 8x। अगर हम इसकी 25% निकालते हैं, सचिन इनकम इज 8x, उसकी जो सेविंग्स हैं 25% ऑफ हिज इनकम। सो दैट मीन्स 25/100 इंटू 8x, कैंसिल किया 4, कैंसिल किया 2, x की फॉर्म में सेविंग्स आ रही है 2x जो हमारे पास इंफॉर्मेशन गिवन थी। नाउ यहां से हमारे पास सेविंग्स आ रहे थे सचिन के लिए 8x - 5y। क्वेश्चन में गिवन है इट इज इक्वल टू 2x। सो यहां से अब हम क्या करेंगे, x और y के बीच की रेशियो निकाल लेंगे। सो 8x - 2x इज इक्वल टू 5y और हमारे पास आ गया 6x इज इक्वल टू 5y। 6x इज इक्वल टू 5y, तो यहां से हम लिख सकते हैं कि x/y विल बी इक्वल टू 5/6। दिस थिंग्स आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल, जिसे हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे कि ये चीज कैसे सॉल्व होती है। सो 6 × 5 30, 5 × 6 30, वी आर हैविंग x/y इज इक्वल टू 5/6। बट क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है हमारे से, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर सेविंग्स। हमें रेशियो निकालनी है सचिन और विराट की सेविंग्स की। अब सचिन के लिए हमारे पास सेविंग्स कितनी आ रही हैं 8x - 5y, या हम कह सकते हैं 2x आ रहा है हमारे पास। सो सेविंग्स के टाइम पे जब हम सचिन के लिए सॉल्व कर रहे हैं, यहां पे आप 2x भी लिख सकते हो और 8x - 5y भी लिख सकते हो। विराट के केस में क्या आ रहा है 7x - 4y। यहां से x की वैल्यू 5, y की वैल्यू 6। सो x के प्लेस पे हमने लिखा 2 × 5 विच इज 10। विराट के केस में 7 × 5 विच इज 35 माइनस 4 × 6 24। सो 35 - 24 हमारे पास आ गया 11। सो फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन द रेशियो ऑफ द सेविंग्स ऑफ सचिन एंड विराट विल बी 10:11। एंड इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को अगर आप चाहो तो बिना x और y लिए आप कोई भी वैल्यू को लेके भी सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि यहां पे गिवन कंडीशन थी सचिन सेविंग्स इज 25% ऑफ हिज इनकम। तो हम कोई भी इनकम लेट करके इन दिस रेशियोस यहां से सेविंग निकालने के बाद एक्सपेंसेस निकाल सकते हैं, उससे विराट के एक्सपेंसेस एंड देन यू विल गेट द सेविंग्स। तो उस मेथड से भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। Now let's look for one more different question of income and expenditure कि the ratio of income of Yuvraj and Sehwag is 4:3 and the ratio of their expenditures is 3:2।
If each person saves rupees 3500, then find their incomes. So इस क्वेश्चन में हमारे पास सेविंग्स ऑलरेडी गिवन है एक नंबर की फॉर्म में। जब इस क्वेश्चन को हम स्टार्ट करेंगे, हमारे पास स्टार्टिंग में 2 पर्सन है, युवराज एंड शेवाग। ना क्वेश्चन की स्टार्टिंग में क्या कह रहा है कि इनकी जो इनकम की रेशो है हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है 4:3 और I can write here 4x and 3x. Now the ratio of their expenditure हमें ऑलरेडी गिवन है 3:2, हम यहां लिख सकते हैं 3y and 2y. सेविंग्स x and y की फॉर्म में हमारे पास निकल के आ रही है युवराज के केस में 4x minus 3y and in case of Shevag 3x minus 2y. Now the question says each person सेव्स रुपीज 3500 ईच, मतलब दोनों ही पर्सन 3500 रुपीज युवराज सेव कर रहे हैं एंड 3500 रुपीज शेवाग भी सेव कर रहे हैं। सो नाउ हम यहां कैसे लिख सकते हैं इस क्वेश्चन को कि जो हमारे पास सेविंग्स है यहां पे भी दिस इज इक्वल टू 3500, दिस इज इक्वल टू 3500। अब सर ये तो इक्वेशन बन जाएगी एंड इक्वेशन को हम सॉल्व कर सकते हैं, बट वहां तो हमारा टाइम वेस्ट होएगा। तो मेरे पास एक और धमाकेदार मेथड है जिसे हम इससे 5 सेकंड में ही सॉल्व कर सकते हैं। कैसे? क्या हम कह सकते हैं कि इनकम माइनस सेविंग इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर। युवराज के केस में हमारे पास इनकम क्या है 4x, सेविंग्स क्या आ रही है हमारे पास 3500। इन केस ऑफ शेवाग हमारे पास इनकम क्या है 3x एंड सेविंग्स क्या है 3500 इज इक्वल टू देयर एक्सपेंसेस। युवराज के एक्सपेंसेस आ रहे थे हमारे पास 3y एंड शेवाग के एक्सपेंसेस आ रहे हैं 2y। ये y से y विल बी कैंसल्ड क्योंकि क्वेश्चन की डिमांड क्या थी, फाइंड देयर इनकम्स। अगर वो एक्सपेंसेस पूछता हमारे से तो हम कैसे करते, एक्सपेंसेस प्लस सेविंग्स इज इक्वल टू इनकम। सो दैट मींस हमें क्वेश्चन पे ध्यान देना चाहिए हमारे से क्या पूछ रहे हैं। अब हम इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। इसको मल्टीप्लाई किया 2 के साथ 4x माइनस 3500 इंटू 2 इज इक्वल टू 3x माइनस 3500 इंटू 3। नाउ 4 इंटू 2 8x माइनस 7000 is equal to 9x minus 10,500. So 9x minus 8x is equal to 10,500 minus 7,000. यहां से हमारे पास x की वैल्यू आ रही है 3500। अब क्वेश्चन में डिमांड क्या है, फाइंड देयर इनकम्स। सो इनकम ऑफ युवराज जो हमने एज्यूम किया था इट वॉज 4x and x is 3500, so 4 into 3500 income of Yuvraj will be 14,000 and for Shevag हमने इनकम को एज्यूम किया था 3x, x की वैल्यू is 3500, so 3 into 3500 हमारे पास आंसर आ गया रुपीज 10,500. So income of Yuvraj will be 14,000 and income of Shevag will be 10,500. जब एग्जाम में हमारे पास ऑप्शंस गिवन होते हैं इसको हम ऑप्शन की हेल्प से भी सॉल्व कर सकते हैं कि 14,000 माइनस 3500 एक वैल्यू आएगी हमारे पास, 10,500 माइनस 3500 एक वैल्यू आएगी। अगर वो दोनों एक्सपेंसेस 3:2 में आ रहे हैं तो भी हम इस क्वेश्चन को उस चीज से भी सॉल्व कर सकते हैं। नाउ अब हम बात करेंगे एक छोटे से बेस की। सपोज हमारे पास कुछ वैल्यूज गिवन है कि 2a इज इक्वल टू 3b इज इक्वल टू 4c और हमें निकालना है a रेशो b रेशो c। अब इसको सॉल्व करने के वेरियस मेथड्स हैं, बट सबसे आसान मेथड कौन सा है कि हमारे पास जो भी नंबर गिवन है उसका हम इनवर्स लिख लें। कैसे? ये गिवन था 2a तो हमने a को मान लिया 1/2, विद b हमारे पास है 3 इसको हम ले लेंगे 1/3, 4c को हमने ले लिया 1/4। जब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं कि 2 इंटू 1/2 आ जाएगा 1,
3 इंटू 1/3 1, 4 इंटू 1/4 1, हो गए तीनों इक्वल। तो इसको मैंने क्या नाम दिया, इक्वल शेयर्स। मतलब कुछ अमाउंट डिवाइड करने के बाद हमारे पास उन सबके शेयर्स इक्वल आ रहे हैं। अब यहां से मेरे को निकालना है प्रॉपर रेशियो। नीचे नंबर्स क्या आ रहे हैं, 2 3 4 एंड एलसीएम ऑफ 2 3 4 इज 12। तो हम हर नंबर को मल्टीप्लाई करने वाले हैं 12 के साथ। सो 1/2 इंटू 12 हमारे पास आ जाएगा 6, 1/3 इंटू 12 हमारे पास आ जाएगा 4, 1/4 इंटू 12 हमारे पास आ जाएगा 3। सो कभी भी ये मिस्टेक नहीं करेंगे कि सर A रेशो B रेशो C ये आ जाएगा 2:3:4। नो, नेवर। हमारे पास क्या आएगा, 6:4:3। सिमिलरली अगर हमारे पास कुछ ऐसा कुछ फॉर्म आ जाए कि A/2 इज इक्वल टू B/3 इज इक्वल टू C/4, मतलब इक्वल शेयर्स कैसे बन रहे हैं कि A की अमाउंट को हम 2 से डिवाइड करें, B की अमाउंट को डिवाइड बाय 3, C की अमाउंट को डिवाइड बाय 4, देन द शेयर्स आर इक्वल। तो यहां पे क्या करेंगे, द सेम लॉजिक हम यहां पे यूज करने वाले हैं कि वैल्यूज को इनवर्स कर देंगे। यहां पे क्या है 1/2, इसका इनवर्स क्या आ गया 2। यहां पे क्या है 1/3, इसका इनवर्स बन गया 3। दिस इज 1/4, इसका इनवर्स बन गया 4। So for this method, the ratio of A ratio B ratio C will be 2:3:4. So now let's try some questions. Now we have a question. A sum of rupees 39,000 is divided among Rishabh, Shrey and Lokesh in such a way that twice the share of Rishabh, thrice the share of Shrey and 4 times the share of Lokesh is equal. क्या हमारे पास सेम लाइन नहीं बन रही कि ट्वाइस द शेयर ऑफ ऋषभ, थ्राइस द शेयर ऑफ श्रेय एंड 4 टाइम्स द शेयर ऑफ लोकेश आर इक्वल। बन गया हमारे पास सेम लॉजिक ना। इन दिस वे हमारे पास एग्जाम में क्वेश्चन आता है और हम क्या यहां पे डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं ₹39,000 इन तीनों के बीच में, ऋषभ, श्रेय एंड लोकेश। और हम इस क्वेश्चन में क्या निकालना है, फाइंड देयर इंडिविजुअल शेयर्स। नाउ यहां से ऋषभ रेशो श्रेय रेशो लोकेश, इट्स इनवर्स विल बी 1/2, यहां पे 1/3, यहां पे 1/4। तीनों नंबर्स को हमने मल्टीप्लाई किया 12 के साथ, हमारे पास रेशो क्या आ जाएगी 1/2 इंटू 12 6, 1/3 इंटू 12 4, 1/4 इंटू 12 3। सो जो भी अमाउंट है, एक्चुअल अमाउंट 39,000, हम इन तीनों में किस रेशो में डिवाइड कर रहे हैं, 6:4:3। सो आई कैन से ऋषभ को मिलेंगे 6x, श्रेय को मिलेंगे 4x, लोकेश को मिलेंगे 3x। नाउ दिस टोटल इज इक्वल टू 6 + 4 + 3 13x एंड अमाउंट क्या गिवन है हमारे पास, ₹39,000। यहां से हम x को सॉल्व कर सकते हैं। सो 39,000/13 हमारे पास x की वैल्यू आ गई 3000। अब क्वेश्चन की डिमांड क्या है, फाइंड देयर इंडिविजुअल शेयर्स। सो ऋषभ का शेयर कितना है 6x एंड x की वैल्यू क्या है 3000। सो फॉर ऋषभ इट विल बी 6 into 3000 is equal to ₹18,000. In case of Shrey it is 4x, so 4 into 3000 share of Shrey will be 12,000 and for Lokesh it is 3x, so 3 into 3000 share of Lokesh will be 9,000. So their individual shares are 18,000, 12,000, 9,000 respectively. Now we have a next question. A sum of ₹45,000 is divided among Karthik, Ravi and Vijay such that half the share of Karthik, 1/3 the share of Ravi and 1/4 the share of Vijay are equal. Find their individual shares. So in this question क्या आ रहा है हमारे पास, कार्तिक, रवि एंड विजय, इनके जो शेयर्स हैं, हाफ द शेयर ऑफ कार्तिक, 1/3 the share of Ravi and 1/4 the share of Vijay is equal. So that means K/2 is equal to R/3 is equal to V/4. अमाउंट जो हमें डिस्ट्रीब्यूट करनी है इज ₹45,000
इन तीनों में कैसे डिवाइड करें। सो पहले हम क्या निकालेंगे, इन तीनों के लिए रेशो को सॉल्व कर लेंगे। हमें क्या करना है, इन वैल्यूज को इनवर्स। सो 1/2 का इनवर्स क्या हो जाएगा 2, सिमिलरली 1/3 का इनवर्स 3, 1/4 का इनवर्स 4। सो जो भी हमारे पास अमाउंट गिवन होगी between Karthik, Ravi and Vijay, it will be divided in 2:3:4. So that means इस 45,000 को हम कार्तिक, रवि और विजय में डिवाइड करेंगे 2x, 3x and 4x की फॉर्म में। Now this total is 2 + 3 + 4 9x which is equal to 45,000। तो यहां से हमने x को सॉल्व किया, हमारे पास क्या वैल्यू आएगी 45,000 by 9 is equal to 5,000। अब क्वेश्चन की डिमांड क्या है, फाइंड देयर इंडिविजुअल शेयर्स। सो इन केस ऑफ कार्तिक उसका शेयर था 2x एंड x की वैल्यू क्या आ रही है 5,000। सो 2 × 5,000 कार्तिक का शेयर आ गया हमारे पास ₹10,000। सिमिलरली फॉर रवि हमारे पास था 3x। सो 3 × 5,000 रवि का शेयर आ जाएगा ₹15,000। एंड सिमिलरली फॉर विजय शेयर इज 4x। सो 4 × 5,000 हमारे पास विजय का शेयर आ गया ₹20,000। सो नाउ देयर इंडिविजुअल शेयर्स विल बी 10,000, 15,000 एंड 20,000। सो नाउ अब हम बात करेंगे कुछ मिक्सचर प्रॉब्लम्स के बारे में, क्योंकि हर एग्जाम के अंदर चाहे वो गवर्नमेंट एग्जाम हो या एंट्रेंस एग्जाम हो, यहां से आपको हर बार क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा एग्जाम के अंदर। तो चलिए कुछ क्वेश्चंस ट्राई करते हैं। सो नाउ वी हैव अ क्वेश्चन कि इन अ 300 ग्राम एलॉय द रेशियो ऑफ कॉपर एंड जिंक इज 2:3। हाउ मच कॉपर शुड बी एडेड सो दैट द रेशियो ऑफ कॉपर एंड जिंक इज द न्यू एलॉय इज 3:2। सो दैट मीन्स हमारे पास एक एलॉय है जिसका वेट है 300 ग्राम और इसके अंदर क्या है, हमारे पास कॉपर है और जिंक है। नो स्टार्टिंग में हमारे पास रेशियो क्या गिवन है 2:3। सो यहां से हम इन दोनों का सेपरेट वेट निकाल सकते हैं। दिस 2 and 3 हमारे पास क्या आ रहा है 5x विच इज इक्वल टू 300 ग्राम। तो x आ गया हमारे पास 60 ग्राम। सो क्या यहां से हम कॉपर का वेट निकाल सकते हैं, कॉपर था 2x, जिंक था 3x। तो कॉपर का वेट हो गया 2 × 60 120 ग्राम एंड कॉपर वेट ऑफ जिंक विल बी 3 × 60 180 ग्राम। नाउ क्वेश्चन की डिमांड क्या है कि हम जब इसमें कुछ कॉपर ऐड करें, नाउ दिस रेशियो टर्न्स टू बी 3:2। मतलब अब मेरे को सिर्फ कॉपर को ऐड करना है, तो जिंक तो हमारे पास सेम रहेगा जो कितना आ रहा है 180 ग्राम। सो कैन आई से दिस 180 ग्राम इज इक्वल टू 2y। ऑफ कोर्स यस, क्योंकि हमारे पास ये तो कांस्टेंट है कि हमारे को जो न्यू वेट चाहिए, रेशियो चाहिए, इट मस्ट बी 3:2 फॉर कॉपर एंड जिंक। तो जिंक का वेट तो पता है 180 ग्राम, तो यहां से हम लिख सकते हैं दिस 2y इज इक्वल टू 180। तो यहां से हमारे पास y आ गया 90 ग्राम। So now the total weight of copper in the new alloy will be 3 × 90 is equal to 270 ग्राम। अब क्वेश्चन की डिमांड क्या थी, हाउ मच कॉपर शुड बी एडेड। स्टार्टिंग में हमारे पास कॉपर कितना है 120 ग्राम, फाइनल हमारे पास कितना आना चाहिए 270 ग्राम। तो 120 ग्राम में हम कितना ऐड करेंगे, विल ऐड 150 ग्राम। सो द आंसर for this particular question will be कि 150 ग्राम copper must be added so that this ratio turns to be 3:2। तो let's try one more question now कि two alloys A and B having copper and zinc in the ratio 7:3 and 7:13 respectively. If equal quantities of these two alloys are melted to form a new alloy C, then what is the ratio of copper and zinc in alloy C? So in this question हमारे पास क्या गिवन है कि हमारे पास 2 alloys थे A and B, जिनके अंदर हमारे पास कॉपर एंड जिंक दो चीजें हैं और इनकी रेशियो क्या आ रही है, इन alloy A 7:3 and in alloy B 7:13। Now the question says
इन दोनों को हम मेल्ट कर रहे हैं इक्वल क्वांटिटीज में टू मेक न्यू एलॉय C, और उसके अंदर कॉपर और जिंक की क्या रेशो आएगी। नाउ अब ये दोनों इक्वल तो नहीं है, क्योंकि यहां पे तो हमारे पास बन रहे हैं 10 पार्ट्स और यहां पे हमारे पास बन रहे हैं 20 पार्ट्स। तो अभी हमने क्या सीखा बैलेंसिंग द रेशो में, कि इन दोनों को हम बैलेंस कर लेंगे या इक्वल कर लेंगे। नाउ इस 10 को हम 20 बना सकते हैं। हाउ? 2 से मल्टीप्लाई करके। तो हमारे पास यहां पे क्या आ गया, 7 इंटू 2 14, 3 इंटू 2 6। अब ये भी बन गया 20 और यहां पे भी है 20। सो इन एलॉय C जब हम रेशियो निकाल रहे हैं फॉर कॉपर एंड जिंक, हमारे पास क्या आ रहा है, दिस कॉपर रेशियो जिंक, एलॉय A में से कॉपर कितना आया 14, जिंक कितना आया 6, एलॉय B में से कॉपर इज 7 एंड जिंक इज 13। तो क्या बन जाएगा, 14 प्लस 7 21, 6 plus 13 19. So in alloy C the ratio of copper and zinc will be 21:19. Now let's try one more question कि two mixtures A and B contain milk and water in the ratio 5:3 and 7:4 respectively. If both the mixtures are poured in new vessel C, then what is the ratio of milk and water in vessel C? So इस क्वेश्चन में क्या गिवन है हमारे पास कि हमारे पास 2 बीकर्स हैं A एंड B, जिनके अंदर मिल्क एंड वाटर की रेशियो क्या गिवन है हमारे पास 5:3 एंड 7:4 रिस्पेक्टिवली। अब यहां पे कुछ भी नहीं गिवन है, इक्वल है या नहीं है, बट इन दोनों को हम कहां डाल रहे हैं, C के अंदर, और जहां हमें रेशियो निकालनी है मिल्क और वाटर के लिए। नाउ मिल्क अपॉन वाटर, इस A के अंदर टोटल पार्ट्स तो हैं 8, जिसमें से मिल्क के पार्ट्स कितने आ रहे हैं हमारे पास 5/8। तो मिल्क का शेयर कितना आ रहा है 5 आउट ऑफ 8। सिमिलरली यहां पे वाटर कितना आ रहा है 3 आउट ऑफ 8। अब हम बात करेंगे B के लिए, ये टोटल पार्ट्स तो बन रहे हैं 11, जिसमें से मिल्क का शेयर कितना है हमारे पास 7/11। सिमिलरली वाटर के लिए क्या आ रहा है हमारे पास 4/11। यहां पे सबसे कॉमन मिस्टेक आप लोग क्या करते हो एग्जाम में कि सर इसको हम डायरेक्टली ना ऐड कर दें कि 5:3 7:4, तो ये बन जाएगा 5 + 7 12, 3 + 4 7। एंड हर एग्जाम के अंदर आपको ये ऑप्शन हमेशा मिलेगा जो बिल्कुल ही गलत होता है। सो दिस इज द राइट वे टू सॉल्व। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे। 11 एंड 8 का हमने एलसीएम लिया, यहां पे आ रहा है 88। 11 इंटू 5 55 प्लस 7 इंटू 8 हमारे पास आ गया 56 अपॉन में, नीचे नंबर सेम है 11 और 8 का एलसीएम 88। 11 इंटू 3 हमारे पास आ गया 33 प्लस 8 इंटू 4 हमारे पास आ गया 32। नाउ दिस 88 एंड 88 विल बी कैंसल्ड, तो हमारे पास क्या नंबर बच गया 55 प्लस 56 111 अपॉन 33 प्लस 32 हमारे पास आ गया 65। सो इन दिस न्यू वेसल C हमारे पास मिल्क एंड वाटर की रेशियो क्या आ जाएगी, दैट मिल्क रेशियो वाटर इज इक्वल टू 111:65. So right answer will be 111:65. So now let's try one more different question of mixture कि two mixture A and B contain 90 liter and 80 liters mixture of milk and water in the ratio 3:2 and 5:3 respectively. Now, if both the mixtures are poured in a new vessel C, then what will be the ratio of milk and water in vessel C? So, मतलब इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर हमारे पास क्या गिवन है कि एक वेसल है A और एक वेसल है B। इस A के अंदर हमारे पास टोटल क्वांटिटी कितनी आ रही है 90 लीटर्स गिवन है, एंड B के अंदर कितनी गिवन है 80 लीटर्स। इन दोनों को हम डाल रहे हैं किसी थर्ड वेसल C के अंदर, और हमें यहां पे रेशियो निकालनी है मिल्क एंड वाटर के लिए। इन द फर्स्ट पार्ट हमारे पास मिल्क एंड वाटर की रेशियो गिवन थी 3:2। तो यहां से हम सेपरेटली निकाल सकते हैं
कि हमारे पास मिल्क कितना और वाटर कितना है। ये टोटल बन रहे हैं 5 पार्ट्स, ये 5x इज इक्वल टू 90, तो हमारे पास यहां से x आ रहा है 18, मिल्क कितना है हमारे पास 3x, सो 3 इंटू 18 हमारे पास मिल्क आ गया 54 लीटर्स, वाटर कितना हो जाएगा 2 इंटू 18 36 लीटर्स। सेकेंड वेसल बी के अंदर हमारे पास रेशियो गिवन थी 5:3, तो 5 and 3 टोटल पार्ट्स बन रहे हैं हमारे पास 8 विच इज इक्वल टू 80, तो यहां से y की वैल्यू आ रही थी 10। सो B के अंदर हमारे पास मिल्क कितना हो जाएगा 5 इंटू 10 50 लीटर्स एंड वाटर विल बी 3 इंटू 10 30 लीटर्स। अब क्वेश्चन कह रहे हैं कि इन दोनों को आपने डाल दिया वेसल C के अंदर, तो इन दोनों में हमारे पास जो टोटल मिल्क है और टोटल वाटर है उनकी वैल्यू आ जाएगी। यहां पे मिल्क है 54 और यहां पे मिल्क है 50, सो 54 प्लस 50 टोटल मिल्क यहां पे आ गया हमारे पास 104 लीटर्स। जब वाटर की बात करेंगे यहां पे 36 है, यहां पे 30 है, ये टोटल आ गया 66 लीटर्स। टोटल मिक्सचर कितना आ रहा है हमारे पास 170 लीटर्स। हम क्रॉस चेक भी कर सकते हैं, 90 प्लस 80 170 आ रहा है। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि यहां पे मिल्क एंड वाटर की रेशियो क्या बनेगी। हमारे पास मिल्क आ रहा है 104, वाटर आ रहा है 66, दोनों को हमने 2 से कैंसिल किया तो हमारे पास मिल्क आया 52 और वाटर आया 33। सो दिस इज द आंसर फॉर आवर क्वेश्चन कि इन वेसल सी मिल्क एंड वाटर की रेशियो क्या बन जाएगी 52:33। सो नाउ आई होप हमने जो भी आज हमने 4 पार्ट्स करे इस वीडियो के अंदर, ये चारों आपको क्लियर हो गए होंगे एंड इसको प्रैक्टिस करने के बाद आप अपने किसी भी एग्जाम के अंदर जब क्वेश्चंस आएंगे लेस देन 10 सेकेंड्स में सॉल्व कर सकते हैं। इन द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस वीडियो हम डालेंगे कॉइन बेस्ड क्वेश्चंस और एज रिलेटेड क्वेश्चंस, फिर हम बात करेंगे प्रोपोर्शन के बारे में। सो कीप लर्निंग एंड स्टडिंग, गाइडेंस मेरी, मेहनत आपकी।